ये यहाँ की बोट आप जो देख रहे होंगे। नी हाओ। नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ। 2017 हाँ। and now it is 8 years older. को जो मेरे सामने एक ये पेड़ नजर आ रहा है, ये लगभग 1038 साल पुराना है। जिसको भी आप टच करोगे वो आपके जीवन में वर्दी होगी, बढ़ोतरी होगी। तो सब लोग विजडम को चूज कर रहे हैं, कोई मनी, कोई गॉड, सबका अलग अलग है। ये काफी खूबसूरत था। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं हूँ हांगजाओ नाम के एक शहर में, जो कि शंघाई से लगभग 200 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। और मैं कल यहाँ पर आया था शंघाई से बुलेट ट्रेन के थ्रू। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप देख लो, मजा आ जाएगा। मेरा ट्रैवल था यानी हाई स्पीड रेल में, जो कि मैंने शंघाई से ली थी और वो सीधी मुझे यहीं पर लेकर आई थी। और मैं रुका हुआ हॉलीडे इन करके, जो एक होटल है जिसकी चैन पूरी जगह है, इंडिया में भी हर जगह पर। तो ये रूम मेरे लिए बुक किया था ईवा ने। और इस रूम का आप नज़ारा एक बार देख लीजिए, काफ़ी अच्छा रूम था, बढ़िया था। और चाइना के जो होटल्स हैं उनमें मोस्टली डिपेंड नहीं करता आप कैसे होटल में रुक रहे हो, 4 स्टार 5 स्टार किसी भी होटल में रुको। इवन छोटे होटल के अंदर भी लोकल होते हैं, उनमें आपको ये बॉक्सेस जरूर मिलेंगे। यानी जो होटल होता है वो 2 लोगों के लिए होता है, तो यहाँ पर 2 बॉक्स है। इसके अंदर अगर फायर वगैरह या आग वगैरह लग जाती है, उसके लिए मास्क वास्क हो गया, जो चीज़ें होती हैं वो सारी। इसमें तिजोरी भी है भाई, देखो खोलने के लिए आप अपना दाम वाम रखो इसके अंदर, तिजोरी टाइप से लॉक करके चले जाओ। और ये सामने वॉशरूम है, इसके साथ साथ ही यहाँ की लोकल चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि चाय वगैरह हो गई, वो सब रखी रहती है। और अभी सुबह के 6:30 हुए हैं। तो आज मैं, ईवा और हम सब लोग जा रहे हैं यहाँ पर उस लेक में बोटिंग करने के लिए। तो बहुत सारा खाना है दोस्तों यहाँ पर, कॉफ़ी वगैरह हो गई, कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क, फ्रूट्स वगैरह। और ईवा, हेलो, हाय, नी हाओ। सो दोस्तों, बोटिंग का जो टाइम था वो 7 बजे का था, थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग भाग कर जा रहे हैं अभी। और वो टैक्सी आ गई है, सामने हमारा होटल था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसी लेक में जो कल रात को गए थे बोटिंग करने के लिए, वेस्ट लेक शू कॉशवे। मॉर्निंग का नज़ारा और अलग होगा। सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा है और शायद मुझे कल से आदत पड़ जाएगी सुबह उठने की, क्योंकि जैसे ही मैं राइड स्टार्ट करूँगा तो मुझे सुबह जल्दी उठना होगा। तो आज समझ लो एक रिहर्सल हो रही है मेरी। सो भाई पहुँच गए हैं। और सुबह यहाँ भी चाइना में कल्चर है, लोग खूब रनिंग करते हैं भाई, लड़के लड़कियाँ। और ये मुझे एक एनर्जी सी देते हैं ये चीज़। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है ऐसे गाड़ी में से, ग्रुप के ग्रुप दौड़ मारते हुए। तो कितने सारे ग्रुप्स हैं। इस तरफ आप देख सकते हो लेक में सब लोग बोटिंग कर रहे हैं, लोग सुबह ही आ जाते हैं। यहाँ देखो क्या एकदम ज़बरदस्त माहौल है सब लोगों। 7 बजे बेचारा आ गया था बोट लेके, बोल रहा इतना सुबह उठा दिया मेरे को। ये यहाँ की बोट आप जो देख रहे होंगे। नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ। ओके, थैंक यू। ये जो जगह है ये वेस्ट लेक है, ये बिल्कुल वही फील देता है जो हम लोग कश्मीर में जो डल लेक में जो शिकारा राइड करते हैं, डिट्टो वैसा ही फील दे रहा है। तो इसमें आप खाना वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ आपको जो कुछ खाना है तो वो लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे इसमें। तो अभी हम लोग एक ये ब्रिज पार कर रहे हैं, इसको जो ऊपर जो रास्ता है इसको शू कॉजवे बोला जाता है। इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है, ये लगभग 3 किलोमीटर का है। तो ये वेस्ट लेक है, इसके चारों तरफ पूरा जो हांगजाओ जो टाउन है वो बसा हुआ है। और सामने जो आप ये रोड देख रहे हो, ये पहला ब्रिज आता है जब हम इसको पार करते हैं। और शू कॉजवे का मतलब, यहाँ पर एक मेयर हुआ करते थे जो यहाँ पर जॉब करते थे और वो एक पोइट थे। तो इतने पॉपुलर उनकी पोएम हुई कि सब लोग उनकी पोएम को काफ़ी ज़्यादा सराहना दी और उसके बाद उन्हीं के नाम पर ये शू कॉजवे रखा गया। यानी कहने का मतलब ये एक रास्ता है बहुत ही सीधा सुंदर, और कॉजवे का मतलब होता है कि लेक को 2 हिस्सों में डिवाइड करना, यानी एक उस तरफ लेक है, एक इस तरफ लेक है। तो उस तरफ आप जो टूरिस्ट देख सकते हैं लोग आ जा रहे हैं, और ये बहुत ही ट्रेडिशनल जगह है, लोग यहाँ पर आते हैं और बोटिंग वगैरह करते हैं। पानी ऑलमोस्ट क्लीन है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। और इस बोट में सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ की ग्रीन टी, यानी जैसे अपने कश्मीर में जो डल लेक है उस पर जो शिकारा राइड होती है, उसी तरीके से यहाँ भी वहाँ कावा पिलाया जाता है और यहाँ पर ये चाय होती है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे रास्ते बने हुए हैं, आपको बहुत सारे ब्रिज मिल जाएंगे। जिस तरीके से आप राइट साइड में मेरे देख रहे होंगे, वहाँ पर बहुत सारे लोग फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं, वो लोटस फ्लावर्स हैं। और यहाँ पर वाइन वगैरह भी बनाई जाती थी पास्ट टाइम में, बहुत पहले। और अभी देखिए ऐसा एकदम लग रहा है, आप नेचुरल जो भी लेक है उसमें आप जा रहे हो, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। सामने एक और ब्रिज है और ऐसे ही यहाँ पर पीछे भी काफ़ी सारे ब्रिज हैं। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ फूल बहुत ही सुंदर खुला हुआ है, पर कुछ घर भी बने हुए, यानी इस लेक के बीच में लैंड है और जहाँ पर लोग रहते हैं। आप देख सकते हो इस तरफ
काफ़ी नेचुरल जगह पर, और पहले यहाँ पर आवागमन होता था एक दूसरे की जगह पर जाने के लिए, तो बोट का सहारा लेते थे। सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर जब डायनेस्टीज़ वगैरह होती तब, तो अब यहाँ पर इस ब्रिज के बिल्कुल पास में एक बहुत ही पॉपुलर पोइट रहता था, एक कवि रहता था, और वो इतना पॉपुलर था कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा जाना जाता था। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर जो गाइड भाई साहब हैं जो अभी बोट राइड कर रहे हैं कि उन्हीं की बदौलत ये चीज़ अभी भी ऐसी कैसे यहाँ पर गैलरी वगैरह बना दी गई है, और काफ़ी नेचुरल है अभी भी। तो ये ब्रिज आप देख सकते हो, ये भी 100 साल पुरानी हिस्ट्री रखता है। आप मेरे पीछे जो देख रहे होंगे, ये देखिए आप। 小一点，小一点啊！ और ये ऐसे भी बता रहे हैं कि आप डिफरेंट वेदर में आते हो तो यहाँ का व्यू डिफरेंट रहता है, लेकिन अभी जो टाइम है ये सबसे द बेस्ट टाइम है, दी बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने का। और इस टाइम पर फ्लावर्स वगैरह भी हैं। उसके बाद में आप अपना हैपनिंग टाइम बताते हैं इसको। उसके बाद विंटर्स में आओगे तो यहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है, ठीक ठाक मतलब। तो इस तरफ उस टाइम पर यहाँ का मौसम अलग रहता है, थोड़ा ड्राई करके। और राइट साइड में एक स्पीड बोट देख सकते हो, इसमें भी आप जा सकते हो, चीप होती है, इसमें बहुत सारे लोग शेयरिंग में। इस बोट में 6 लोग बैठ सकते हैं एक में। तो यहाँ पर क्या है कि अभी गर्म ये हवा तेज़ चलने लग गई है, तो हवा से इस नाव का जो रुख है वो बदल जाता है और ये दूसरी तरफ जाने लग जाती है। तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, अभी इनको हटाना पड़ेगा। तो हटा देंगे तो क्या होगा कि हवा का एक दिशा में इनको आगे बढ़ाने में आसानी रहेगी, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच ब्रदर, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। तो भाई हमारी राइड यहाँ पर ख़त्म होती है, ये एंड पॉइंट है यहाँ का, और हम लोग फाइनली आ गए हैं। सामने ईवा और लॉरेंस, और इस तरफ से ओके। भाई बहुत ही बढ़िया मज़ा आया। आई रियली एंजॉयड इट अ लॉट, इट वाज रियली नाइस एंड वी चूज द बेस्ट टाइम इन द मॉर्निंग। इट वाज रियली बेस्ट बिकॉज नाउ इट्स हॉट। भाई बहुत सारे ऐसे रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं, मैंने कल भी बताया था। यहाँ पर स्कैन करने के बाद आप कुछ भी खरीद सकते हो और स्कैन होकर वो हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने बोट राइड से आने के बाद आइसक्रीम खा रहे हैं यहाँ पर। चीयर्स चीयर्स। तो वहाँ पर लेक पर घूमने के बाद वापस आ गए थे, फिर से रेडी हो गया हूँ। इस रूम को बाय बाय कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट एक बॉम्बू फॉरेस्ट, यानी बांस की लकड़ियों का जंगल, और एक मंदिर में। तो सारा सामान मैंने ले लिया है। आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो बहुत सारी मिलियंस ऑफ कैश। ओके। सामने देखो यहाँ पर जितने भी आपको चाय के बागान नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ पर मोस्टली जितने भी लोग आप देख रहे हो चाय वगैरह बेचते हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा चाय के बागान, और बहुत पैसे कमाते हैं। बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो इस एरिया के लोग हैं उनकी जो कमाई है वो चाय से है, और यहाँ पर लोगों के पास बहुत पैसा, मिलियंस ऑफ युआन कमाते हैं लोग। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको लैंड देती है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, फिर आप यहाँ रहकर आसपास के एरिया में खेती कर सकते हो। गवर्नमेंट को आपको पैसे पे करने होते हैं, जो भी इनका हिसाब होगा कुछ ना कुछ हर एक कंट्री का, और यहाँ पे अपनी चाय उगा सकते हो। भाई दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं। सामने एक ये बॉम्बू फॉरेस्ट है, यानी बैम्बू फॉरेस्ट, यानी बांस का जंगल है पूरा, और इसका नाम है युनकी करके, यूंची करके बता रहे हैं। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर इसकी हिस्ट्री लिखी है, आप पढ़ लो इसके बारे में कि यहाँ पर कई सारे पेवेलियन यानी वो आएंगे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो आप रुक सकते हो। और ये सारी चीज़ इस्टेब्लिश हुई 1985 के आसपास। यहाँ से वेस्ट लेक, जहाँ पर जिस झील के आसपास घूम रहे थे, वहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये इसके बारे में बता रखा है कि यहाँ क्लाउड्स वगैरह, सुंदरता, इन सब चीज़ों के बारे में। और इस तरफ इंग्लिश में लिखा है और इस तरफ चाइनीज़ में लिखा है। चाइनीज़ में देखो कितने छोटे से एरिया में समा गया, और इंग्लिश में कितने सारे आपको वर्ड्स डालने पड़े। कहने का मतलब चाइनीज़ जो लैंग्वेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड होते हैं कुछ चीज़ों के। यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है इस बॉम्बू फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए। और यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर गांव है यूनची करके, जो उस गांव की वजह से लोग देखने के लिए जाते हैं। ये पहाड़ की एकदम तलहटी में बसा हुआ गाँव है, और ये पूरा नदी के सहारे आता है। मैं आपको मैप दिखाऊँगा थोड़ा आगे कहीं पर होगा तो मैं टिकट लेकर स्कैन करके हमें अंदर की तरफ एंट्री करनी है। लेट्स गो। ये टिकट है, देखो सामने आपको मेरे हाथ में दिख रही होगी, इसमें लिखा हुआ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। यहाँ से हमने टिकट ली है 3 लोगों की 8 युआन की, इंडिया के लगभग 100 रुपये के आसपास ये टिकट है। यहाँ मैप बना हुआ जिस पर हम वॉक कर सकते हैं। सबसे पहले सीन पवेलियन आया, XIN सीन पवेलियन। पानी कितना साफ़ और क्लियर है भाई, अंदर तक आपको नज़ारा नज़र आ रहा होगा। बहुत ही साफ़ पानी है, और ऊपर से थोड़ा झरने के अंदर से ये पानी आ रहा है। बच्चे यहाँ पर थोड़ा चिल मार रहे हैं। मोस्टली जगह पर जो लोग थे चाइनीज़, वो भी बावड़ी का पानी पीते थे, यानी गहरे बना रखे हैं। अब इस पेड़ की बात करें तो 230 साल पुराना है भाई। देखो ये यहाँ का बता तो रही थी वह कौन सा क्या नाम है इस पेड़ का, लेकिन इसकी हाइट देखो भाई, बहुत ज़्यादा लंबा पेड़ है और काफ़ी ह्यूज है, बहुत ज़्यादा। 230 साल पुराना है। इस तरह बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर।
और मुझे जो एकदम एक्सट्रीम लंबे पेड़ होते हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई नेचर में रहना, तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और इन पेड़ों को कैसे प्रोटेक्ट कर रखा है वो देखो आप। वो पेड़ गिरने वाला था लेकिन उसको बचाने के लिए इन्होंने कुछ पाइप वगैरह लगाकर लोहे के, और उसको पूरा एकदम वहीं का वहीं रोक दिया, यानी इसको प्रिजर्व कर दिया, यानी ये टूटेगा नहीं, ऊपर ही रहेगा जितना भी है। ये जो पेड़ देख रहे हो बीटर ओक करके कोई पेड़ है वो है। तो एक और यहाँ पर पवेलियन आ गया है, ट्विन टैबलेट पवेलियन, शंघाई पवेलियन ऐसा कुछ लिखा है, 1978 कुछ लिखा है भाई। ये यहाँ का सबसे पॉपुलर जो कांगशी बता रहे हैं, टोटल जो 3 एम्परर हुए उनमें सबसे टॉप में था, और ये सबका आइडल भी है यहाँ पर चाइना में। तो ऐसा बताया जाता है कि जब वो यहाँ से लौट रहा था तो उसने यहाँ पर रेस्ट किया था अपने टाइम में, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है, फिर इसका ये नाम दे दिया गया। 2017 हाँ। and now it is 8 years older. को जो मेरे सामने एक ये पेड़ नज़र आ रहा है, ये लगभग 1038 साल पुराना है, यानी 2017 के अकॉर्डिंग ये 1030 साल पुराना था, और अभी लगभग 7-8 साल और हो गए। तो यहाँ पर लिखा हुआ चाइनीज़ लैंग्वेज में, और ये यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट ट्री बता रहे हैं, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पेड़ है, हज़ारों साल पुराना पेड़। इस जगह का पूरा मैप बना हुआ है, यहाँ पर सारे पेवेलियंस वगैरह हैं, यानी पहले पर जब लोग आते थे, रुकते थे, अपनी चीज़ें शेयर करते थे, बैठते थे, बातें करते थे, या यहाँ पर कोई राजा गुजरता था वो अपनी एक खास जगह बना देते रिलैक्स करने के लिए। तो वैसे यहाँ पर ये सब यहाँ पर पेवेलियंस बने हुए हैं लास्ट तक। अभी हम लोग पता नहीं कौन सी जगह पर हैं, बट ये यहाँ का पूरा मैप है। और इस तरफ लिखा हुआ है कि यूनची टी हाउस, उसके बाद जितनी भी सारी जगह टॉम वगैरह ये सब। तो हम लोग इस दिशा में भी जा सकते हैं, उस दिशा में भी जा सकते हैं। That's the most popular routine. Okay. So where are we going now? Here? Right side. Let's go. Yeah. Cafes could be important places of interest. हाँ, तो जो आप ये बंदा देख रहे हो ना, ये कांगशी वगैरह, ये यहाँ पर आया था और एक बार यहाँ पर रुका था। यहाँ पर एक पोइट था, तो ये इसे बोलते हैं टैबलेट, जो एक पत्थर पर लिखा हुआ है, हज़ारों साल तक यहाँ पर रहता है। और जब भी यहाँ पर कुछ घटना घट जाती है, फिर लोग ढूंढते हैं तो अपने को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बहुत ही पुराना, इसको टैबलेट बोला गया ये वाक्य को। Tablet. ओके To the guy who is a officer, ओके, government officer. गवर्नमेंट ऑफिसर। Yeah. सो भाई देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है इसके ऊपर चाइनीज़ लैंग्वेज में, पूरा आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना आता तो। बट ये ठीक चीज़, अच्छी चीज़ है। 钱江风雨促前啥呀这是 The guy called Qin Shi Huang. ओह, He beat everyone. He beat everyone, and from that on we are becoming the united country. ओके, So that's वेरी standard. That's the standard writing. He forced everybody to write. ओके, गॉट Okay, इट। from that on, people hate him a lot. ओके, But it's right. It is right for him to consistent the writing, everything, the vehicle, and also the meters and how you. What's that? 度量衡怎么说? पीछे देख रहे हो भाई ये लास्ट पवेलियन है, और यहाँ पर आकर यहाँ जो बम्बू फॉरेस्ट है इसका सफ़र पूरा होता है। और उसके बाद आगे पूरा जंगल है, वो भी मतलब वहाँ भी बड़े बड़े बम्बूज हैं। इस तरफ आप, इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी सारी लाइन खींच रखी है, वॉल है। उसके आगे भी बहुत सारे, लेकिन वो कम्प्लीटली जंगल है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं बना रखा। बट ये फाइनल कह सकते हैं कि एक पवेलियन है, और यहाँ पर कुछ कविताएँ लिखी हुई हैं, पोएम लिखी हुई है। तो काफ़ी बढ़िया सफ़र था यहाँ तक का। अभी टाइम हो गया है 1:25। आज हमने काफ़ी सारी जगह कवर कर ली। अब लास्ट एक जगह बची है, वो है यहाँ पर एक बुद्धिस्ट टेम्पल जो काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद जो हंगजाओ करके जो जगह है उसका सफ़र पूरा हो जाएगा, और फिर हम वापस लौट जाएंगे शंघाई। यहाँ की लड़कियाँ देखो एकदम यहाँ ड्रेस पहन के, एंशिएंट जो ड्रेस है वो पहन रही हैं। ये भाई गाँव है चारों तरफ, सामने कुछ लोग रहते हैं, और नीचे पानी बह रहा है यहाँ से, झरना वगैरह, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो फाइनली अब हम लोग पहुँच गए हैं लिंगियन टेम्पल। लिंग मीन्स होता है हाई, और यन मतलब गुड, सॉरी लिंग मीन्स गुड और यन मीन्स हाई होता है। तो पहुँच गए फाइनली एक और बुद्धिस्ट मंदिर में। Sorry, Oh. Ling in Seoul. ओह, Seoul's retreat. और रिट्रीट, ओके। लिंगिन का मतलब होता है भाई सोल्स रिट्रीट, पहले इसने वो बताया There's था। multiple names. हाँ। Meanings for Ling. ओके, और टिकट ले ली हमने। टिकट लेने के बाद अब हम सीधा जा रहे हैं मंदिर के अंदर। यहाँ भी बहुत सारे टूरिस्ट हैं, और हंगजाओ में जो हांगजाओ जो जगह है उसके अंदर मोस्टली जो मोस्ट पॉपुलर जगह वेस्ट लेक है। उसके बाद ये
लिंजियन जो टेम्पल है, लिंजियन टेम्पल. Also my first time. Okay, Thank you for Jerry. Iwa and Iwa's brother. What's his name? I forget. Bill, B-I-L-L, Bill. Pio. Okay, nice to meet you, Pio. Okay. Nice to meet you. Yeah. Jerry. Jerry. Tom and Jerry. Yeah. Let's go. Okay. हमने मंदिर में हम लोग जा रहे हैं अभी. ये इवा का भाई यहाँ पर जॉब करता है भाई. अली बाबा उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर. Cave temple. Cave temple. Cave temple. Yeah, okay. All of the one cave is actually a temple. Founded by some celebrities. Some celebrities, okay. They donate to do the statues. Statues, right? Statue, yeah. Statues. Yes. Statues there to. The temple? Yeah. No. It is a tiny temple. Tiny temple. A lot of temples together. हाँ के अनुसार बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह वो डोनेट करते हैं. तो दोस्तों मंदिर में जाने से पहले एक यहाँ पर पगोड़ा है, लिंगोंग पगोड़ा. तो ये देखने के बाद हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते हुए. ऑल्सो नेम लिंगोंग पगोड़ा. इट इज़ द प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द एमिएंट इंडियन मंक हुईली, द फाउंडर ऑफ लिंगियन टेम्पल, वर बरीड. The exact year of the initial construction remains unknown. The pagoda was reconstructed in 975 and was further constructed under the supervision of a monk named Rao Tong in 1590. 300 statues Oh. were there originally, but it was destroyed during the war. Okay. यहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हुई हैं और ये यहाँ पर आप देख सकते हो 1282 से 1292 के बीच बनाई गई. द सीटेड दैत्य ऑफ वेल्थ. यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ज़्यादातर जो चाइनीज़ लोग हैं वो महात्मा बुद्ध जी को मानते हैं और पहाड़ के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं. इसी तरीके से हम लोग देखते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं. And you said there is one man dying Yeah. for him. Yes. And the whole story turns out to be a very famous novel called 西游记. Okay. It's in Chinese language. It's in Chinese language. Ah. It's a fairy tale. Okay. But it tells the story of the monk Xuanzang. Okay. How he gets to the Indians and how and he gets the books Books to bring back to back China. to China. Okay. And the books now is installed in Xi'an. Oh. Dayantai is still there. Where is it? Where is this place? Xi'an is just west to Beijing. Okay, west to Beijing. Okay. If you have time, you've got to go. Let me try. I will just think about it. If I will get the visa, then I will go. Okay, I will keep my- but next time Let's you can see. go to my hometown for Yeah. the Baima Yeah. Temple Okay. and the Dayan Tower. Yes. Okay. दोस्तों आपको सामने जितने भी ये आपको साधु संत नज़र आ रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं सभी लोग घोड़ों के ऊपर. कोई किसी तरीके से इंडिया इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ से जो इंडियन बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो लेकर आएंगे और यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे. तो चाइना में बहुत सारे ऐसे मंक हुए जो कि इंडिया गए और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर आए और आज भी यहाँ पर अलग अलग जगह पर रखी हुई हैं. तो ज़्यादातर चीज़ें वो अडोप्टेड हैं इंडिया से. यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ बिल्कुल सामने हिस्ट्री में लिखा हुआ है. अब यहाँ पर देखोगे तो इस तरफ जो है ये मंक, ये चाइनीज़ मंक है और बाकी पीछे जो है वो हिंदू और बीच में ये घोड़ों पर जो वाइट हॉर्स है उस पर ये सामान लेकर आ रहे हैं. देखो यहाँ पर चित्र भी बने हुए हैं सामने. लेट्स गो इनसाइड. Okay. वहाँ पर लिखा हुआ है सामने ओम करके. इट्स वेरी फार बट आई कैन सी फ्रॉम हेयर. इट्स फ्रॉम लोग अभी आगे गुफा के अंदर और सामने एक और देवी की फोटो है. यहाँ भी युद्ध के दौरान सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था. It's written in the ancient form of Chinese literature. गॉट इट. सो दोस्तों एक ये पोइट के द्वारा, एक कवि के द्वारा लिखी हुई कविताएं हैं. देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा पानी भी आ रहा है ऊपर से. तो ये पहाड़ के अंदर से रिस रहा है पानी. बढ़िया जगह है भाई, मज़ा आ गया. पहाड़ के ऊपर आप कई सारी चीज़ें देख सकते हो. उसमें कामाख्या देवी, उसके बाद में अविलोकितेश्वर, जिनके 4 हाथ होते हैं और भी कई सारी देवियों की यहाँ पर चित्र बना रखे हैं. वहाँ लिखा भी हुआ है इसकी हिस्ट्री. एंड भाई यहाँ पर बहुत सारे पगोड़ा वगैरह हैं, बहुत सारे महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियाँ वगैरह हैं और काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छी जगह है. मज़ा आ गया देखकर और मेरा पहला एक्सपीरियंस था भाई. इतना बढ़िया मंदिर में आया. अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ. ऐसे पूरे इस पहाड़ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं. आप यहाँ से चढ़कर उस जगह से पूरा घूम के उधर से उतर सकते हो. तो काफ़ी बड़ा मंदिर है भाई. सो अब चलते हैं सीधा मंदिर की ओर क्योंकि लेट भी हो गया है. शंघाई भी पहुँचना 4:30 हो गए भाई. यहाँ से अब टिकट एक और लेनी होती है. यहाँ पर टिकट लेने का बहुत बड़ा चक्कर है. लगभग आपको 1000-1200 रुपये तो टिकट में लग जाते हैं. बट 720 के आसपास लगे, 750 रुपये के आसपास. अलग अलग जगह की अलग अलग टिकट है. पहाड़ के लिए अलग है और यहाँ अंदर जाने के लिए अलग टिकट लेनी पड़ती है. सब ने अगरबत्ती ले ली है और ये 3 अगरबत्ती जलानी होती है भाई. सो सामने आपको धुआं नज़र आ रहा है, उस तरफ जाकर हमें इनको जलाना है. और यहाँ पर सब लोगों को अगरबत्तियाँ दी जा रही हैं.
अब चलते हैं अंदर की तरफ। काफ़ी बड़ा टेम्पल है यहाँ पर, एक नहीं, ईवा बता रही है कि बहुत सारे मंदिर हैं। इस एरिया में एक बुद्धिस्ट स्कूल भी है जहाँ पर बुद्धिस्ट जो मंक है वो पढ़ाई करते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर कई सारे मंदिर। हेलो, सो फाइनली भाई अगरबत्ती जला रहा हूँ मैं। ओके, इट्स रियली हॉट। सो भाई अगरबत्तियाँ सारी जला ली हैं। अब यहाँ पर प्रे करने का तरीका होता है, आंखों में आंसू आ गए। सामने भगवान को देखकर भगवान से जो भी आपको मन्नत मांगनी हो मांग सकते हो, और आपकी वो विशेष पूरी होती है। अगर आपकी विश पूरी होती है तो आपको फिर से यहाँ पर आना होता है इसी मंदिर में। तो मांगते हैं, अगर पूरी हुई तो मैं वापस आऊँगा ज़रूर। Now you have an assistant. Yeah, I have to just look at that side. सारी अगरबत्तियां जलाने के बाद अब हम लोग अंदर जा सकते हैं मंदिर के। Let's go inside. Okay. Yeah. Which What's that? I guess we have to start from there. Yeah, This is sure. the front temple. Then we have to take a round like the same Okay, temple. please show around us. Yeah. Okay. Come. Follow me. So भाई अभी यहाँ से अपने को इसमें एंट्री करनी है, और उसके बाद पूरा घूमते हुए जो पहले मंदिर दिखाए थे वैसे ही चारों तरफ ट्रैवल करना है। सो भाई सामने आप देख सकते हो वही जो 4 जो राजा हैं, हेवनली किंग्स हैं, जो महात्मा बुद्ध जी को रक्षा करते हैं, उनकी तस्वीर आपको सामने नज़र आ रही होगी। मैंने पहले भी बताया था, दे आर द प्रोटेक्टर्स, राइट? वी जस्ट डिस्कस लास्ट टाइम। They're protected. या सो दे आर प्रोटेक्टिंग बुद्धा, दे आर द किंग्स। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महात्मा बुद्ध जी को मानने वाले लोग रहते हैं चाइना में, मोस्टली लोग। तो सब लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं, और ईवा के अनुसार भाई कोविड के बाद ज़्यादा लोग ट्रैवल करने लग गए हैं, ज़्यादा पूजा अर्चना बढ़ गई है यहाँ पर, यंगस्टर्स भी आने लग गए। मैं आ गया एक हॉल में जहाँ पर 500 अरहत्स हैं। सामने एक और आप लॉर्ड बुद्धा की तस्वीर देख सकते हो, और शायद ये कांस्य से बनी हुई है पूरी चारों तरफ बहुत सारे अरहत्स, और बीच में महात्मा बुद्धा। अरहत का मतलब होता है कि वो लोग जिन्होंने मोक्ष पा लिया हो, यानी उन्होंने स्वर्ग के द्वार जिनके लिए खुल गए हैं। 33,000 या 33,000 करोड़ कितनी आपको योनियों से गुजरना पड़ता है, उन पर इन्होंने उपलब्धि पा ली हो। तो ये सारे अरहत का मतलब वो होता है, ये सब वही लोग हैं। और ये 500 अरहत हैं जो कि महात्मा बुद्ध जी के मार्गदर्शन पर चले। शाक्यमुनि बुद्धा जी हैं वो, और बहुत सारे लोग यहाँ प्रे वगैरह कर रहे हैं। भाई मंदिर के मैं बिल्कुल राइट साइड में होकर लेफ्ट साइड में पहुँच गया हूँ। यहाँ से देखो कितना बड़ा ये मंदिर है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर है, काफ़ी अलग ही लग रहा है यार। ये तो मेरे लिए बहुत ही नया था। महावीर हॉल से हम आ गए हैं मेडिसियन बुद्धा की तरफ, और सामने और महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियां हैं। तो भाई और पीछे की तरफ आ गए हम लोग। यहाँ पर तो दीवार पर बहुत सारी चीज़ें लिखी नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग टच करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक अलग अलग शब्द को, जिसको भी आप टच करोगे वो आपके जीवन में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। तो सब लोग विजडम को चूज़ कर रहे हैं, कोई मनी, कोई गॉड, सबका अलग अलग है। ये काफ़ी खूबसूरत था भाई। उस हॉल के ऊपर हम लोग एक और हॉल बना हुआ है, यानी एक और बड़ी सी जगह है। नीचे उस जगह थे, वहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ आ गए हैं, और ये है एकेडमिक्स के लिए, यानी पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग नहीं जाकर सीधा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर मंक वगैरह रहते हैं। और चाइना में एक विश्वास है कि यहाँ पर जितने भी मंदिर होंगे वो पहाड़ों में होंगे, नदी होगी वहाँ पर, और अच्छी हवा आने वाली जगह है। जिस हॉल में है उसका नाम है हुआयान हॉल। हुआयान हॉल हाउसेस स्टैच्यूज ऑफ द 3 sages in the Avatma Saka Sutra. In the middle stands the statue of Vairocana Buddha, also Mahavira Kuno. The Dharmakya, Dharam body that consists the Buddha together with the Sambhoga Kaya, enjoyment body, and the Nirman Kaya. सामने भाई महात्मा बुद्ध जी को 3 रूपों में देख सकते हो, एक संभोग काया, एक धर्म काया, और एक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी काया में। तो शाम के 5:49 हम घूम फिर के आ गए हैं। मंदिर जो अभी बंद हो गया, ऊपर से हम लोग नीचे आ गए हैं, यानी क्लोजिंग टाइम है। जो लोग अंदर हैं वो अंदर हैं, बाकी सब लोग बाहर चले गए हैं। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था और घूमकर वापस यहीं पर आ गए। अब हम यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, और इस मंदिर के अंदर और भी बहुत सारी जगह जहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन अभी तो काफ़ी लेट हो गया, इसलिए जाना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि बंद ही हो गया सब कुछ, तो कैसे जाएंगे। बाकी यहाँ अगरबत्तियों का जो आप धुआं वगैरह देख सकते हो, वाइब्स बहुत अच्छी है यहाँ की, एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये पूरा मंदिर का दृश्य था जो आप मेरे राइट साइड में देख रहे हो। मज़ा आ गया भाई, ये बहुत सुंदर मंदिर था, काफ़ी ज़बरदस्त। फू टेम्पल ओवर देयर, एंड
तोंगवांग टेम्पल। भाई 2 मंदिर हो रहे हैं लेकिन अब इतना टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे। भाई नेचर हाइक के स्टोर में आया हूँ और मेरे को टेंट वगैरह लेने हैं। तो नेचर हाइक का मैंने एक स्लीपिंग बैग लाइनर लिया है, ये एक मैट्रेस हो गया, टेंट हो गया और एक ही हो गया अपना स्लीपिंग बैग। तो ये 4 चीज़ मैंने खरीदी है जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गई। मान के चलो भाई ये 10-12 हज़ार रुपये का है, 30-1 हज़ार रुपये के आसपास टोटल सिस्टम आ गया। बाकी मैं घर पर जाकर बताऊँगा कि इसका टोटल प्राइस क्या है। और अभी हम लोग नेचर हाइक का स्टोर है यहाँ पर हांगजाओ में, यहाँ से मैंने सामान खरीदा है। बहुत सारे टेंट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। तो करते हैं पेमेंट और उसके बाद में लेते हैं। अभी जो चाहिए था वो तो मिला नहीं लेकिन ले लेते हैं। रिटर्न टू नेचर, सारा सामान लेकर और यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं। ये नेचर हाइक का स्टोर है भाई यहाँ पर, बढ़िया एकदम अच्छा वाला। तो हम लोग हांगजाओ घूमकर वापस शंघाई आ गए थे। मैं रात को सो गया था और आज मेरा अगला दिन है। तो ये मेरा रूम है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, नए हो तो कमेंट कर दो। और कमेंट करने से मेरी थोड़ी हाइप बढ़ेगी, थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ हर वीडियो पे कमेंट किया करो। और मैं थोड़ा वीडियो इसलिए नहीं डाल पाता हूँ टाइमली क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, इंटरनेट की सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं VPN यूज़ करता हूँ, यहाँ पर यूट्यूब वगैरह नहीं चलता। तो VPN के कारण इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, तो मुझे घंटों कहीं बैठ कर उसको अपलोड करना पड़ता है। और आप मुझे ये बताओ कि वीडियो की क्वालिटी सही आ रही है या नहीं आ रही है, अभी प्लीज़ कमेंट करके बताओ। इट्स एन रिक्वेस्ट। थैंक यू, बाय।